नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सुल्तानपुर में 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप भी तैयार की गई है, जहां वायुसेना के कई विमानों की लैंडिंग भी की जाएगी। इसी को लेकर आज सुल्तानपुर में इंडियन एयरफोर्स एयर शो की रिहर्सल कर रही है। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एयर शो का रिहर्सल किया जा रहा है एयरफोर्स की तरफ से। 16 नवंबर को बड़ा दिन होगा, ऐतिहासिक पल होगा जब प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर एयर शो का आयोजन भी किया जाएगा। खास बात यह होगी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राफेल की भी लैंडिंग कराई जाएगी इस एयर स्ट्रिप पर। 3 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में और उसी पर लैंडिंग होगी भारतीय वायुसेना के विमानों की और उसके गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसका रिहर्सल किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयर शो का रिहर्सल हो रहा है। आप देखिए जहां पर भारतीय वायुसेना 16 नवंबर को एयर शो जो होगा उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे। यहां जो तैयारियां की गई हैं उसका वो निरीक्षण करेंगे। तैयारियों में कहीं कोई कोर कसर ना रहने पाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा और फिर 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी यहां मौजूद होंगे। इतिहास रचा जाएगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो जाएगा। लंबे समय से लोगों को इंतजार था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी नींव रखी थी, इसका शिलान्यास किया था और 3 साल के भीतर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे 16 नवंबर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी पप्पू पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू, हम 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, 16 नवंबर को उद्घाटन हो रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, और दूसरी तरफ एयर शो की रिहर्सल भी हम देख पा रहे हैं। आप जहां मौजूद हैं वहां से क्या तस्वीर, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से ये एक भव्य कार्यक्रम, ग्रैंड कार्यक्रम किया जा रहा है। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री का आगमन है सुल्तानपुर जिले में, जहां पूर्वांचल की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी। और एयर स्ट्रिप जो बनाई गई है 3200 मीटर लंबी है और 64 मीटर चौड़ी है। यहाँ पे भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू विमान जो है रिहर्सल कर रहे हैं, लगातार वो टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी रिहर्सल ही चल रहा है। दूसरी तरफ जो है पूरा जिला प्रशासन मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के एक स्थलीय निरीक्षण करेंगे। लगातार भारतीय वायुसेना के जो विमान हैं वो एयर स्ट्रिप की तरफ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिहर्सल किया जा रहा है, यहाँ पे मैं बता दूं काफी संख्या में लोग जो है दर्शक इकट्ठा हुए हैं देखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन 16 नवंबर को होना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आना है, तो कहीं ना कहीं से इस इवेंट को ग्रैंड इवेंट बनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और पीएम की एक बड़ी जनसभा होनी है जिसमें करीब 2 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक बड़ा सा पंडाल बनाया जा रहा है, पूरी कवायद की जा रही है इस कार्यक्रम को एक बेहतरीन कार्यक्रम बनाने के लिए। भारतीय वायुसेना के ये देखिए इस वक्त जो है तुरंत अभी लैंडिंग की कोशिश कर रहा है भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान, और जो काफी आकर्षक दृश्य नजर आ रहा है इस समय। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूर्वांचल में इस तरीके का इवेंट किया जा रहा है, शायद इससे पहले कभी इस तरीके का इवेंट नहीं किया गया था। तो जो भारतीय वायुसेना का आज यहाँ पे पराक्रम देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि देश की सुरक्षा में भी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बड़ा कदम साबित होगा बीजेपी का। पप्पू, सूत्रों से एक जानकारी ये है कि 16 नवंबर को राफेल की भी लैंडिंग यहाँ पर करवाई जाएगी एयर स्ट्रिप पर। आज रिहर्सल में क्या आपको राफेल दिखाई दे रहा है या फिर ऐसी कोई जानकारी कि 16 को राफेल की लैंडिंग यहाँ पर होनी है, एयर शो में वो भी शामिल होगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और हर कोई राफेल को देखना चाहता है। तो जो सुल्तानपुर के जिला अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि करीब 25 लड़ाकू विमान यहाँ लैंडिंग की सूचना है। राफेल की भी उनके पास इस तरीके का कोई ऑथराइज लेटर नहीं मिला है, उनको कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं, लेकिन राफेल के आने की भी संभावना पूरी जताई जा रही है। 25 जिसमें मिग है, सुखोई है, जगुआर है, इस तरीके से राफेल भी इस बेड़े में शामिल किया जाएगा। और करीब ये आधे घंटे से ऊपर का एयर शो यहाँ पे होना है एयर स्ट्रिप पे, जो सुल्तानपुर के कूड़ेभार ब्लॉक के अरवल कीरी करवत एक स्थान है, वहां पे ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि राफेल का भी इस बेड़े में शामिल किया जाएगा, जो देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर उत्साहित हैं कि राफेल भी वायुसेना के इस रिहर्सल शो में शामिल होगा। और
जो 16 नवंबर को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसमें राफेल भी यहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग करता हुआ नजर आएगा। ठीक है पप्पू, आप बने रहे हमारे साथ। तस्वीरों के बारे में दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। ये तस्वीरें आप सुल्तानपुर से देख पा रहे हैं। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जो कि लैंडिंग कर रहे हैं इस एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि 3200 मीटर यानी 3 किलोमीटर से लंबी एयर स्ट्रिप इस पर बनाई गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ यहाँ से संभव हो पाए। और 16 नवंबर को एक एयर शो का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। अनामिका हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। अनामिका, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस तरीके से 16 नवंबर को पूर्वांचल के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है, तो यानी कि विकास को लेके जो अब तक की सबसे बड़ी सौगात है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसको पीएम मोदी सुपुर्द करने वाले हैं जनता को। लेकिन पीएम मोदी की मौजूदगी पूर्वांचल में अपने आप में एक बड़ा ग्रैंड इवेंट होगी बीजेपी की ओर से। और इसी मौके को और भी ज्यादा भव्य बनाने के लिए यह ऐलान किया गया कि वैसे भी एक्सप्रेसवे जितने भी बनाए जाते हैं उस पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए व्यवस्था की जाती है ताकि इमरजेंसी में उनकी लैंडिंग हो सके। आपको याद होगा अमित, जब आगरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ था तो बांगरमऊ में कुछ इसी तरीके का शो आयोजित किया गया था। लेकिन चूंकि इस बार पीएम मोदी खुद पूर्वांचल में मौजूद रहने वाले, सुल्तानपुर के कूड़ेभार में मौजूद रहने वाले हैं, उनके सामने एक ग्रैंड इवेंट होने वाला, एयर शो होने वाला है। तो पीएम मोदी के सामने जो एयर शो होगा वो शक्ति प्रदर्शन होगा सैन्य सेना का, और जिस तरीके से भारत की जो ताकत है वो दिखाने का प्रयास होगा पूर्वांचल के विकास के साथ साथ। तो पीएम मोदी की मौजूदगी में जो एयर शो होगा उसका रिहर्सल वहां पे किया जा रहा है। हालांकि इस बीच भव्य पंडाल भी बनाया गया है, पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। और इस मौके पर पीएम मोदी का संबोधन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी की एक खासियत है कि वो जहां पर मौजूद होते हैं वो वहां की भाषा बोलते हैं, यानी कि वो वहां की जुबान बोलते हैं। तो पीएम मोदी के संबोधन में क्या खास होगा पूर्वांचल वासियों के लिए, ये तो महत्वपूर्ण होने वाला ही है। लेकिन पहली बार पूर्वांचल के लोग राफेल को भी देख सकेंगे अपनी आंखों के सामने, जो राफेल भारत की आन बान और शान का प्रतीक भी है, सैन्य सेना का भव्य एक माना जाए तो बड़ा हथियार भी है। उसके जरिए प्रयास होगा कम से कम दिखाने का कि जब राफेल फर्राटा भरेगा सुल्तानपुर की धरती से तो पूरी दुनिया उसको देखेगी और ये जाने का प्रयास करेगी कि वो पूर्वांचल जब तक काफी पिछड़ा हुआ था हर मामले में, आज वो विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो पीएम मोदी की मौजूदगी में सुल्तानपुर से तस्वीरें किस तरीके की निकल रही हैं। और आज उसी को देखते हुए यूपीडा की ओर से ये जो बातचीत की गई थी, कम से कम ये प्रयास किया गया था कि जो तैयारियां हैं उसमें 4 चांद लगाया जाए। लिहाजा राफेल समेत, सुखोई समेत तमाम जो विमान है वो फर्राटा भरेंगे, उड़ेंगे, वहां से उनकी लैंडिंग होगी। और इस तरीके से अगर बात की जाए तो ये 3 दिनों तक की रिहर्सल चलने वाली है, क्योंकि कोई भी कसर यूपी सरकार नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के 2 महीने के बाद यूपी के चुनाव भी होने वाले हैं और यूपी के चुनाव को देखते हुए कम से कम ये जो इवेंट है इसको ग्रैंड बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पूर्वांचल के वोटरों पर भी खास नजर है बीजेपी की। और इसी एक्सप्रेसवे के जरिए प्रयास ये भी है कि जो वोटर्स हैं वो भी फर्राटा भरे बीजेपी के लिए। लिहाजा कई बहुत शुक्रिया आपका भी पप्पू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक और हमारे जरिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।